के चार्ट से कमाई कैसे करें। 1 मिनट का चार्ट की कोई लोग वैल्यू नहीं मानते, लेकिन 1 मिनट का चार्ट एक गोल्डन चांस देता है। ये मान के चलो आप दो चार्ट देखें, 1 मिनट का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट। ये चार्ट है IDFC बैंक का। तो अब हम देखते हैं कि 1 मिनट के चार्ट के अंदर में हमारी वैल्यू क्या होती है और स्टडी की वैल्यू क्या होती है 5 मिनट के चार्ट में। 1 मिनट का चार्ट के अंदर में यहाँ पर मैंने एक, जहां पर मैं लिखा हुआ हूँ इस जगह पर, यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ इस जगह पर, ये है आपका 8 मई का चार्ट। और यहाँ पर मैं 8 मई का चार्ट ढूंढता हूँ तो 9 और 8 ऊपर, ये ये 8 मई का चार्ट है कम से कम 12 बजे का। और ये है 8 मई का चार्ट कम से कम 12 बजे का, लगभग 12 साल, लगभग यहाँ तक। ये मान के चलो इस जगह पे है। इस जगह पे होने के कारण में आपको दोनों चार्टों में क्या फर्क नजर आता है। 1 मई का चार्ट जो है, ये एक दिन का चार्ट तो आपको कह रहा है कि मैं अपसाइड मूवमेंट लूंगा, और RSI भी कहती है कि मैं अपसाइड मूवमेंट दे रही हूँ। लेकिन ये जो चार्ट है, ये चार्ट यहाँ से 8 मई में 12:05 पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, पता भी नहीं हो रहा तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फॉल भी होने की स्थिति में खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की अगर वैल्यू देखी जाए, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देखी जाए, बहुत ध्यान से समझना है। मतलब ये 80 पैसे से ये 90 11%, इसमें 11% का चलना चालू था। 1937 से 1945, यहाँ से हम देखेंगे तो 1930 से 1942 तक। लेकिन ये हमें पता नहीं चल रहा, ये रेंज में चल रहा है। तो हम कहाँ से घुस पाएंगे, घुस ही नहीं सकते किसी हालत में। हमें पता भी नहीं चलेगा, हम करेंगे कैसे, ये भी तो समस्या है ना। अब जब यहाँ से हमको पता चलता है कि हमें यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है, हम इसको एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद लंबी दूरी तक 200 मूविंग एवरेज की ऊपर से लेकर जा सकते हैं। अब गिरने की अवस्था भी यही बताती है, गिरने की अवस्था भी यही बताती है, ये बताती है गिरने की अवस्था आपको जब ऊपर पैरेलल ये बन जाता है यहाँ पर, तो ये आपको अवस्था बता देती है। और सेम अवस्था ऐसे ही ऊपर यहाँ बताई 5 मिनट के चार्ट में। लेकिन 5 मिनट के चार्ट में क्लियरिटी बहुत कम होती है। तो हम 5 मिनट के चार्ट के साथ साथ 1 मिनट के चार्ट को भी फॉलो करें तो देखिए यहाँ से कितनी तेजी से नीचे फॉल आया। ये देखा आपने, ये फॉल देख रहे हो कितनी तेजी से नीचे फॉल आया। तो आपको तो बेनिफिट हुआ ना, ये यहाँ गई, फिर यहाँ से अब गई, ये गई। छोटी मोटी स्कैल्पिंग करने वाले तो ये भी करते हैं, लेकिन लंबी दूरी वाले इसको जज करते हैं और लंबी दूरी में बैठ जाते हैं। समझ गए मेरी बात। अब दोबारा अगर हम एक बार और देखें तो यहाँ पर ये है करीबन 8 मई में 3 बजे का चार्ट। 8 मई का 3 बजे का चार्ट है। 8 मई का 8 मई का 3 बजे का चार्ट है। 8 मई का 3 बजे का चार्ट है। फिर 9 मई हो गया, फिर 8 मई हो गया। 8 मई लगभग 3 बजे का चार्ट है। 8 मई को 3 बजे का चार्ट आपको, 3 बजे का चार्ट ना लेके आप ये ले, यहाँ पर ये ले।
ये आरएसआई का कहना है, हमारा कहना नहीं है। ये आरएसआई का कहना है। ये करीबन तकरीबन इसने डायवर्जन जो दिया, ये दिया 3 बजे। 3 बजे मार्केट बंद हो गई, 30,000 पे खड़ा हो गया। ठीक है, 3 सवा 3 बजे, 3 बजे से इसने बढ़ना चालू किया लगभग। और यहाँ से 3 बजे से, ये 3 बजे से, ये 3 बजे से बढ़ना चालू करा। यहाँ पे तो नहीं दिख रही, समझ में आ रहा? यहाँ पे समझ में आ रही है ना? 3 बजे से इसने बढ़ना चालू करा और बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। कितना बढ़ा? यहाँ से तकरीबन 8 रुपए बढ़ा, 9 रुपए बढ़ गया मार्केट। 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ इसको। 9 रुपए यहाँ से जब मार्केट बढ़ा तो गिरना भी तो है मार्केट को, गिरेगा क्यों? यहाँ से जब गिरा तो इसने डाइवर्जन दे दिया दोनों डंडियों का। ठीक है, छोटे चार्ट के अंदर में आपको बहुत जल्दी पकड़ में आएगा। पकड़ो, बड़े चार्ट में घुस जाओ। ये देखो, इसने दे दिया, फॉल दिखा दिया पूरी की तरह से। और ये कौन से दिन फॉल आया? 3:15 बजे फॉल आया, मात्र 3:14 पे फॉल आया। फॉल गिर गया कम से कम 3:30 बजे तक। और चोट कितने की लगी? चोट लगी है कम से कम 14 से 15 रुपए। ठीक है, ये 14 से 15 रुपए की चोट लगी है। अब नेक्स्ट दिन के लिए क्या करेगा आदमी? उसको तो मालूम है मार्केट गिर गया, कितना तक गया मार्केट। नेक्स्ट दिन के लिए क्या करेगा? कुछ भी समझ में नहीं आता नेक्स्ट दिन के लिए। जो अगले दिन मार्केट खुलता है, अगले दिन मार्केट ने ओपनिंग करी है, यहाँ पर ये एक दिन ओपनिंग करी है, तो पहले समय के इंतराल में ट्रेडिंग करना बेकार होता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। अब यहाँ पर जब ये चीजें बदली, 9:15 के से लेके 9:16 तक, 9:16 तक बदली। अब 9:16 के अंदर ही आपको एक इंडिकेशन दे दिया, ये 9:16 को एक इंडिकेशन दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का मार्केट नीचे की तरफ टपक रहा, डंडी बढ़ रही है ऊपर। अब आप क्या करेंगे? आपको भागना है 9:16 को। ये देखिए, इसी बीच में यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये डंडी बन गई नीचे की तरफ, और मार्केट है नीचे की तरफ झुका। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जहां जहां आप देखेंगे वहां वहां आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ से देखिए, ये 11 बजे, 9 तारीख को 11 बजे का मार्केट है। 11 बजे का मार्केट में यहाँ से ऊपर जा रही है ये। ठीक है, लेकिन फॉल पलट गई यहाँ से नीचे की तरफ। 9 तारीख को 11 बजे का, 9 तारीख को 11 बजे, 9 तारीख को ये तकरीबन 11, ये है 11। लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, कोई डोजी से करता है, कोई किसी से करता है। ये एक आसान तरीका है जिसके जरिए से आप कमा सकते हैं और खुद बेनिफिट कमा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये कैंडल कैसे उठी आखिरी में तेजी से? इस कैंडल को उठने का मौका कैसे मिला? ठीक है, यहां से यहां तक क्या क्या कुछ पता चला? ये समझने वाली बात ये है कि यहाँ से ये लाइन पूरी एक पैरेलल बनी। ठीक है, ये पैरेलल लाइन बनी, और यहाँ पर ये अपसाइड मूवमेंट उठा लिया इसने। मतलब हमको मालूम चल गया 3:24 पे मालूम चला। 3:24 पे, 3:15 3:24 पे तो ये बहुत दूर जा रहा था यहाँ से। हमको यहाँ ही मालूम चल गया था इसमें।
3:15 बजे कल मालूम चला और आज के डेट में ये मालूम पड़ा। हाँ, यहीं पे मालूम पड़ा, कहने का मतलब है यहाँ मालूम पड़ा। तो आपको कितने बजे? 3:22 मालूम चला और ये यहाँ से जंप ले गया 3:15। यहाँ पे इसने 3:25 पे जंप लिया। 3:25 पे जंप क्यों लिया? यहाँ से आरएसआई का डायवर्जन दिखना चालू। आरएसआई का डायवर्जन ये। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आसानी से इसको एक बहुत तरीके से दुनिया भर की चीजों में घुसना। इंडिकेटर काम नहीं करे, अगर आपके सर में इंडिकेटर नहीं आए, आप इस तरह से वेल डिफाइंड को कर सकते हैं और अच्छे चार्ट को पकड़ सकते हैं। आप कोई भी चार्ट ले लो, इसके अंदर में मान लो आईसीआईसी बैंक का चार्ट लेते हैं। आईसीआईसी बैंक का भी चार्ट लेते हैं तो आईसीआईसी बैंक को 1 मिनट के अंदर में आप कहीं भी पकड़ लीजिए। 1 मिनट के अंदर में ये देखिए, 1 मिनट के अंदर में यहाँ से फॉल नीचे, आरएसआई नीचे दिखा दिया। ये सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, पैरेलल ऊपर, लाइन पैरेलल होनी चाहिए कैंडल की और नीचे की बेस में कैंडल प्रॉपर। अब ये आपको यहीं पर पता चल गई। ये देखिए, ये आपको पता चल रहा है यहाँ से यहाँ तक अपसाइड मोमेंट जानी है। कोई भी चार्ट, कोई भी पैटर्न कहीं भी पकड़ लीजिए, ये बराबर काम करता है। कितना बड़ा फॉल है देखिए आप, कहीं रुकने को तैयार नहीं है। कि यहाँ से अगर फॉल आया था एक जमाने में, ये आपके 9 मई को फॉल आया था 9:16 के लिए। और इसने क्या नाम है आपको फॉल कैसे दिया? इसने आपको कैसे बताया कि ये यहाँ पे फॉल ही आने वाला, ये बराबर हो गई सारी की सारी चीजें। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट में घबराते बहुत है लोग। हाँ, मैं मानता हूँ सही है, घबराना भी चाहिए। ये पूरा नीचे की तरफ ओवरसोल्ड हो गया पूरा। ये देखिए कहाँ गए। तो 5 मिनट में करके देखेंगे तो 5 मिनट में भी दिखेगा, अच्छी बात नहीं है। लेकिन 5 मिनट में पकड़ में कम आता नहीं। ओके, इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है।